सबसे पहले आर्क ए बी, सॉरी आर्क ए बी नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, देयरफॉर आर्क ए बी इक्वल टू क्या आएगा, आर्क यहां पे ये आएगा सी डी। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, आर्क करस्पॉन्डिंग टू गिवन chord is congruent। तो ऐसे लिख लेना, आर्क करस्पॉन्डिंग टू गिवन chord is congruent। अब सबसे पहले आर्क ए बी जो है ये किसका बना हुआ है, आर्क ए सी और आर्क बी सी का। तो यहां पे लिखना आर्क ए सी प्लस आर्क बी सी। सिमिलरली आर्क सी डी जो है ये किसका बना हुआ है, आर्क बी सी प्लस आर्क बी डी का बना हुआ है। तो ये बी सी पार्ट और ये बी सी पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर क्या होएगा, आर्क ए सी जो है ये इक्वल टू रहेगा आर्क बी। ये क्योंकि क्वेश्चन आप मतलब ये रीजन आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वी कैन यूज दिस। ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल जो है ये क्या है, हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड। इसका मतलब क्या है, सपोज ये हमारा एक सर्कल है, यहां पे आप क्या कर रहे हो, एक आर्क कट कर रहे हो, एंड सपोज ये कितना है, दिस इज सपोज से 70 डिग्री। तो ये जो आर्क रहेगा ये क्या रहने वाला है, उसका डबल, दैट विल बी हाउ मच, 140 डिग्री। वैसे ही अगर ये आपको दिया है 140 डिग्री है, तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या रहेगा, उसका हाफ रहेगा, दैट इज व्हाट, 70 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट देखा आप ऐसा डायग्राम के वे में और एक सेंटेंस उसके नीचे लिख सकते हो। अभी जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि सपोज हमारा एक ही आर्क है, चलो ये आर्क का नाम हम लोग क्या देंगे, एसी नाम देंगे। सपोज इसने चलो इधर एक एंगल बनाया, ये पहला एंगल है, और यहां पे से उसने दूसरा एक एंगल बनाया। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, चलो इधर नाम देते हैं हम लोग ई, यहां पे नाम देंगे हम लोग एफ। क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों का जो आर्क है ये क्या सेम है, दैट इज एसी आर्क है। तो इससे क्या बोल सकते हो, एंगल ए ई सी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल ए एफ सी। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर, सेकेंड वाला पार्ट। अब थर्ड पार्ट बना, दैट इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सबसे पहले चीज, ये तो पूरा सर्कल हो गया। सेमी सर्कल का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली क्या है, डायमीटर है। तो जब डायमीटर पे आप एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाने का ट्राई करोगे तो ये कितना होएगा, दिस विल बी 90 डिग्री। अब ऐसे क्यों, देखो पूरा ट्रायंगल, सॉरी पूरा सर्कल जो रहता है दैट इज 360 डिग्री। सेमी सर्कल कट करोगे तो ये पूरा कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या हो, सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल क्या रहता है, ये जो आर्क है उसका क्या होएगा, हाफ होएगा। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड पार्ट का डायग्राम। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला है, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल lie on the same circle then quadrilateral is called a cyclic quadrilateral। जैसे कि सपोज आपने क्या किया, 4 पॉइंट्स बनाए, लेट्स कंसीडर ए बी सी एंड डी। चारों पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर है, एंड आपने सपोज यहां पे ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसको आप क्या बोलोगे, साइक्लिक।
ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट भी यहां पे एक्सप्लेन करता हूं मैं। इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है, लेट्स कंसिडर ए, बी, सी एंड लेट्स से डी। अब इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी, ये कितने होंगे? दीज आर सप्लीमेंट्री, क्लियरली इधर दिया है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये कितना रहेगा? दिस विल बी, फर्स्ट 5 पॉइंट्स पहले लिख लो, फिर अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, दैट इज सेवेंथ वाला। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या है? सेवेंथ वाले पार्ट में यहाँ पे सपोज आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया एंड ये क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स, सपोज लेट्स कंसिडर ए एंड ई। जब आपने ये एंगल ए और ई को क्या किया? ऐड किया, और ये कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब गिवन जो क्वाड्रिलेटरल रहेगा, ये क्या रहेगा? साइक्लिक रहेगा। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर एथ वाला पॉइंट, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन extend equal angles at two different points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic। जरा समझने का ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सम भी आपको। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया। अब आपने क्या किया? यहां से दो लाइन को क्या किया? एक्सटेंड। वापस क्या किया? दो लाइन को आपने क्या किया? एक्सटेंड किया। मेन चीज क्या रहना चाहिए? ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे रहना चाहिए, यहां पे एक पॉइंट एंड इधर एक पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे होना चाहिए। ओके, अब मेन चीज क्या बोला है? अगर ये क्या है? सेम साइड पे है लाइन का, देखो दोनों पॉइंट्स क्या है? सेम साइड पे है लाइन का, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी, ये चारों क्या रहेंगे? कॉनसाइक्लिक। वापस रिपीट करता हूं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, फिर ये लाइन से आप क्या करो? दो लाइन एक्सटेंड करो, और इस तरफ क्या करो? दो लाइन एक्सटेंड करो, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने किया, तो ये चार पॉइंट ए, बी, सी और ये डी, ये चारों पॉइंट्स क्या रहेंगे? कॉनसाइक्लिक रहेंगे। लास्ट है पॉइंट नंबर 9। तो जो पॉइंट नंबर 9 है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी सम है रिलेटेड। दैट इज सपोज आपको क्या ढूंढना है? एंगल ए ई सी। तो ये जो एंगल ए ई सी रहेगा, ये हाफ रहेगा किसका? ए सी प्लस डी डी का। वैसे आपको सपोज एंगल सीई बी ढूंढना है, ये वाला एंगल, तो ये क्या रहेगा? हाफ ऑफ बी सी एंड ए डी का सम। ठीक है, मैं तुम्हें एक और डायग्राम चाहे तो बना के दिखाता हूं, ये देखना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? दो एंगल्स को कट कर रहे हो। चलो ये पॉइंट्स का मैं नाम लिखता हूं, ए, बी, सी, डी, और यहां पे ई लिखता हूं। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, सबसे पहले चीज यहां पे क्या बोला है? इनकेस आपको ये एंगल चाहिए, एंगल ए ई बी, सपोज ये एंगल आपको ढूंढ के निकालना है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो? इसके ऑपोजिट आर्क्स कौन कौन है? एक ए बी है, दूसरा सी बी है, तो ये क्या आएगा? हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क ए बी आएगा, प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी रहेगा। वैसे सपोज आपको क्या ढूंढना है? सपोज ये एंगल ढूंढ के निकालना, कितना रहेगा? एंगल ए ई डी। इसके ऑपोजिट आर्क्स कौन कौन है बता सकते हो? कौन कौन इसके ऑपोजिट में? AD and BC। एडी एंड बीसी रहेगा, तो ये कितना रहेगा? हाफ मेजर ऑफ आर्क एडी प्लस मेजर ऑफ आर्क। तो बस इतना ही लिख के रखना, उसके बाद हम लोग समझ
सर 10th वाला भी है। ठीक है, इतना ही लिखो। सपोज आपके पास यहां पे लेट्स से एक आर्क है जो इंस्क्राइब नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, सर्कल के बाहर जा रहा है। तो नाम देते हैं यहाँ पे ए, बी, सी, डी और यहाँ पे ई। ओके, अब सबसे पहले चीज आपको क्या ढूंढना है, एंगल बी ए सी ढूंढ के निकालना है। तो ये एंगल बी ए सी क्या रहेगा, इट विल बी हाफ ऑफ ये जो आर्क है, दैट इज मेजर आर्क डी ई माइनस इसके जो ऑपोजिट में कौन है, बी सी। तो यहाँ पे मेजर आर्क, दोनों को क्या करोगे, ये मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम सेट में इसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, आया तो कर लेंगे लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये अंदर का जरा ट्रायंगल बनाते हैं, दैट इज ओ ए बी। यहाँ पे ओ है, ए है एंड यहाँ पे बी है। सबसे पहले बताओ यहाँ पे कौन से दो साइड इक्वल रहेंगे। OB and AB। एक बाकी लोग का आवाज आना चाहिए। ओ ए एंड ए बी ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्या रहेगा, क्या रीजन। रेडियस और रेडियस ये है, इक्वल है। ठीक है, रेडियस है। सबसे पहले चीज यहाँ पे आप लिखोगे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या रहेगा, रेडियस। अब वैसे आपको देखो क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, कॉर्ड ए बी जो है इज इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। तो मतलब ये साइड भी आपका इक्वल है। कैसे टाइप का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ढूंढने बोला, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी ये इक्वल टू कितना रहेगा, 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री आया। तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल जो आएगा आपके हिसाब से कितना रहेगा, इसका डबल रहेगा कि इसका हाफ रहेगा, हाफ। हाफ रहेगा। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी जो रहेगा ये हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी आएगा। का रीजन आप साइड में लिखोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल। यहां तक हो गया। ये इक्वल टू रहेगा हाफ इंटू एंगल ए ओ बी कितना है, दैट इज 60 डिग्री। तो हाफ ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू कितना रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू 30। तो एंगल ए सी बी भी हमने ढूंढ निकाला, दैट इज हाउ मच, 30 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, आर्क ए बी ढूंढ के निकालना है, दैट इज ये वाला पार्ट। तो यहां पे आप देख सकते हो मेजर ऑफ आर्क ए बी ये इक्वल टू रहेगा किसके साथ, एंगल ए ओ बी के साथ। क्या रीजन रहेगा आपके हिसाब से, कैसे टाइप का एंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ बी, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल। तो ये इक्वल टू कितना रहेगा, 60 डिग्री। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट में आपको एंगल एसीबी ढूंढ, आर्क एसीबी ढूंढ के निकालने बोला है। तो आर्क एसीबी का मतलब क्या है, ये बड़ा वाला आर्क। ओके, ध्यान देना, मेजर ऑफ आर्क एसीबी प्लस मेजर ऑफ आर्क एबी, ये टोटल मिला के कितना होएगा, कितना होना चाहिए पूरा सर्कल का मेजर, 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब इसमें से AB जो है दिस इज हाउ मच, 60 डिग्री। तो AB को अगर दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये -60 होएगा, ये इक्वल टू 300 होएगा, विच इज मेजर ऑफ आर्क AC। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ट्राई करो, कोई डाउट है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एंगल PSR दिया है, ये कितना है, 110 डिग्री है। ओके, एंड ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो सबसे पहले आप क्या करो, एंगल PSQ
प्लस सॉरी पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये इक्वल टू कितना रहना चाहिए? 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे? ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री। तो इससे आप क्या कर सकते हो? एंगल पी क्यू आर ढूंढ के निकाल सकते हो, दैट इज 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री। तो ये भी मिल गया हमें कि ये 70 डिग्री है करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि ये जो पी क्यू है और ये जो आर क्यू है ये क्या सिमिलर है। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, ये इक्वल टू कितना रहना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन ये कैसे टाइप का ट्रायंगल है आपके हिसाब से? पी आर क्यू कैसे टाइप का ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलैटरल कैसे? दो ही साइड इक्वल है। तो एंगल आइसोस्केलेस। क्यू पी आर ये इक्वल टू रहेगा एंगल पी आर क्यू के साथ। इसका रीजन क्या लिखोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहां पे ये दोनों को आप क्या लोगे? x प्लस एक्स, तो ये 2x हो जाएगा। 180 से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा। x आपको ढूंढना है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये कितना आएगा? 55 डिग्री आएगा। चलो, तो इसका मतलब आपने ये एंगल भी ढूंढ लिया, ये 55 है। ये एंगल ढूंढ के निकाला, ये भी 55। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके एक एक जो भी पूछा है वो हम लोग ढूंढ के निकालने का ट्राई करेंगे। ओके, ध्यान देना। फर्स्ट आपको पूछा है एंगल पी क्यू आर, तो ये तो हमने ऑलरेडी ढूंढ के निकाला, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट आपको क्या ढूंढना है? मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। अब ये कैसे ढूंढोगे? ध्यान देना। मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर आपके हिसाब से देखो, ये जो पार्ट है ये एंगल का कितना रहना चाहिए? डबल रहना चाहिए कि हाफ रहना चाहिए? हाफ रहना चाहिए। हाफ। क्या बात है, सर सेम रहेगा ना? सेम रहेगा। क्या बात है, सेंट्रल एंगल है ना ये। तो ये कितना रहेगा? डबल रहेगा। डबल रहेगा। डबल रहेगा किसका? मेजर ऑफ एंगल पी एस आर के साथ। तो ये इक्वल टू कितना रहेगा? 2 इंटू यहां पे कितना आएगा? 110 डिग्री विच इज 220 डिग्री आएगा। चलो, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे क्या ढूंढने बोला है? क्यू आर ढूंढने बोला है। तो क्यू आर मतलब ये वाला पार्ट। अब आप बताओ, ये जो मेजर ऑफ आर क्यू आर है ये डबल रहेगा कि सेम रहेगा आपके हिसाब से? सेम। डबल। सेम कैसे रहेगा? सेंट्रल एंगल है क्या? डबल रहेगा। तो ये 2 इंटू, देखो ना इंस्क्राइब्ड एंगल में क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो 2 इंटू कितना रहेगा? ये 55 डिग्री विच इज 110 डिग्री आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपको क्या ढूंढना है? मेजर ऑफ पी आर क्यू। तो ये तो आपने ऑलरेडी ढूंढा है।
चलो आज का लास्ट सम करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कि MRPN, चलो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। यहाँ पे इट इज MRP और यहाँ पे इट इज N। यहाँ पे आपको क्या दिया है, एंगल R दिया है और एंगल N दिया है। आपको R और N ढूंढना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। Supplement. तो एंगल R प्लस एंगल N ये इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। R का वैल्यू इज 5x माइनस 13, N का वैल्यू इज 4x प्लस 4, ये इक्वल टू कितना होएगा, 180 डिग्री होएगा। 5x को क्या ऐड करोगे, 4x ऐड करोगे तो ये 9x होएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे -13 प्लस 4, तो -13 प्लस 4 ये बन जाएगा कितना, इट विल बी -9। -9 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, +9। तो ये होएगा 189। 9x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होएगा, डिवीजन में होएगा। डिवाइड करोगे तो ये कितना होएगा, 21। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, एंगल R ढूंढना है। तो एंगल R इक्वल टू क्या रहेगा, 5 इंटू 21 माइनस क्या करोगे, 13 करोगे तो 5 इंटू 21 इज 105। 105 से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 92 आएगा। वैसे एंगल N तो ये कितना होएगा, 4 इंटू 21, इसको कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। 4 इंटू 81 इस कितना, 84। 84 को 4 ऐड करोगे तो ये कितना होएगा, 88।